वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आपके सामने राष्ट्र की एक बहुत बड़ी समस्या को हम उठाते आए हैं इस चैनल में कि कोटवारों के हालात काफ़ी हैं ख़राब। इंदौर ज़िले के कोटवारों के खास साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। इस पर भारत के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अविलंब ध्यान देना चाहिए। चलिए हम साक्षात्कार प्रारंभ करते हैं। सवाल हमारे, कोटवारों के जवाब, समस्याएं राष्ट्र की मतलब देश के चौकीदारों की। दादा आपका नाम क्या है? जगन्नाथ मामा जी। आप कब से हैं चौकीदार? मतलब 52 साल हुई है हमारे 66 से। आप 1966 से चौकीदार हैं। क्या समस्या मानते हैं चौकीदारों की आप? समस्या यह है कि अभी तक मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है गवर्नमेंट ने। हाँ। इसलिए हम जो है हम चैनल पे मतलब प्रारंभ करते हैं कि जो कि हमकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और हमारी जो समस्या ज़मीन की है ये नाम से की जाए। कितनी ज़मीन दी है सरकार ने? आप 16 बीघा ज़मीन है। और ब्याज व्याज कुछ भी नहीं मिलता? नाम से हुई नहीं है? अभी नाम से कुछ नहीं हुई है। बहुत बढ़िया ये समस्या आप उठा रहे हैं। आप ये मुलाकात जारी है। हमारे युवा साथी दिनेश कोटवार से हम मिलवाने जा रहे हैं आपको। आप कब से चौकीदार? मेरे को 10 साल हो गए। कहाँ पर हैं आप? ग्राम माचल। और क्या समस्या बताना चाहेंगे? समस्या ये है कि हमारा कोटा भैया को नियमितकरण करवाना है हमको। हाँ। शासी कर्मचारी घोषित करवाना है और इनकी मांगे ये है कि परमानेंट करवा के इनकी तनख्वाह वगैरह पूरी करवाना हमको। 400 रुपये महीने में क्या आता है? कुछ नहीं होता। 400 रुपये महीने में यहाँ पर चौकीदारों को मध्य प्रदेश में और अधिकांश जगह दिए जा रहे हैं और जो ज़मीन दी गई है वो भी इनके नाम से नहीं है। अब आप ही देखिए और भारत के प्रधानमंत्री भी देखें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देखें और सुने इनकी समस्या। 400 रुपये महीने में क्या होता है? आपका नाम क्या है? सर मैं रणजीत चौकीदार। आप कहाँ पर हो? मैं गौतमपुरा। कितने साल से आप? मेरे को अभी 1 साल हुआ सर। आपको कितनी पगार मिलती है? सर मेरे को पगार मिलती खाली मात्र 400 रुपये। तो आपका गुजारा कैसे होता होगा? 400 रुपये गुजारे पर दूसरा भी ऐसे ही मजदूरी करने के चक्कर में रहते भाई 400 रुपये हमारे को गुजारा नहीं हो रहा। आपका कहना है 400 रुपये में कोई भी गुजारा हमारा नहीं होता है। आपका नाम क्या है? गणेश भाई। आप कहाँ पर हैं? माचल। और क्या समस्या आपकी? ये तनख्वाह की है। तनख्वाह सिर्फ 400 रुपये? सिर्फ इनका भी यही कहना है मात्र 400 रुपये आपको प्राप्त होते हैं। और आपका नाम क्या? राम लखन। आप कहाँ पर हैं? राजपुरा। राजपुरा में। आप कब से हैं? सर मैं तो अभी मतलब पापा की जगह पे आया हूँ। अभी नियुक्ति नहीं हुआ हूँ। नियुक्ति नहीं? हाँ मतलब कि ड्यूटी कर रहा हूँ अभी उनकी जगह पे। कितनी पगार मिलती? 400 रुपये। 400 रुपये? हाँ 400 रुपये में क्या होगा? और कोई समस्या बताएंगे? ज़मीन की पावती बन जाए तो कोई आधार रहेगा उस पर। सर ज़मीन पे भी कोई आधार नहीं है। दी तो है ज़मीन का कोई आधार? कोई आधार कि नहीं। आप मालिक हो उसके? नहीं। और कर्जा अर्जा कुछ भी बैंक नहीं देती? नहीं देती। बैंक कर्जा भी नहीं देती है। कितनी बड़ी समस्या है आपकी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 72 साल से लानत है भारत की सरकार को और प्रधानमंत्री को। जितने भी प्रधानमंत्री हुए, देश के चौकीदार, ग्रामीण प्रहरी, ग्राम प्रहरियों की ये समस्या ज्यों की क्यों है, ज्वलंत मुद्दा है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ पर हैं? अकोले पार। क्या समस्या बताना चाहेंगे आप? सोसाइटी से पैसे नहीं देते। 25,000 से ज़्यादा ही खाद बीज के नहीं देते? नहीं। अब 25,000 रुपये में आप ही बताइए क्या होता है? इसमें जमानत लेते हैं। और जमानत अलग से लेते हैं। कितने साल से चौकीदार हैं? मेरी पैसे 40 साल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी पैसे 60 के करीब। अच्छा 60 के करीब। तो आपका ये बहुत बढ़िया आपने समस्या उठाई कि पावती और कर्जा सिर्फ 25,000 रुपये प्राप्त होता है। 25,000 रुपये में किस तरह से खेती करें ये चौकीदार, इनके सामने है एक ज्वलंत मुद्दा, एक बहुत बड़ी समस्या। आपका नाम क्या है? लीला भाई। आप कहाँ पर हैं? लगंदा। और क्या कब से चौकीदारी कर रही हैं? मेरे को 20 साल हो गए। पति हैं आपके? नहीं। कब शांत हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से आप विधवा हैं और अपने जीवन गरीबी में यापन कर रही हैं। और क्या समस्या बताना चाहेंगे? सबका यही कहना है 400 रुपये महीने में होता क्या है? आपका नाम क्या था? जगदीश नाम। आप कब से हैं चौकीदार? करीबन 7-8 साल हो गए। कहाँ पर हैं? सिरंजन। क्या समस्या है आपकी?
समस्या तो बहुत सारी है, क्योंकि ज़मीन जितनी दी है वो है नहीं हमारे पास में। नहीं है? नहीं है। कितनी? 4 या 5 बीघा ज़मीन जाता है। 5 बीघा ज़मीन आपके पास में है और टोटल 16 बीघा दी गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है आपकी। आपका नाम क्या है? आपका? गंगाराम। आप कहाँ पर हैं? शाहपुर। शाहपुरा में। कितने साल से चौकीदार हैं? 20 साल। अर्जुन खेती खड़ो। 20 साल। 20 साल से। क्या समस्या है आपकी? हाँ, सेवा भूमि में नाम जुड़ी है। हाँ। और हमारा जो कृषि ऋण जुड़ी है, हमारे खेती करने में समस्या नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए। और आपका नाम क्या है? श्रीराम। आप कहाँ पर हैं? कितने साल से? करीब 25 साल। क्या समस्या बताएंगे श्री राम जी? समस्या क्या, पूर्व में सब सेवादार कोतवाल थे, उनके नाम थे सेवा भूमि के ऊपर। हाँ। और ये सन 2004-05 से नाम हटा दिए गए। नाम हटा दिए? हटा दिए गए। इसलिए बैंकों में भी बहुत समस्या आती है। हाँ। और हर बार कर्ज लेने जाओ तो हर बार वो उसमें जमानतदार मांगते हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। और मात्र 400 रुपये तनख्वाह है, मात्र 400 रुपये तनख्वाह में क्या करेगा, परिवार चलाएगा खुद? कोटवारों का सर्वे ये किया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि बैंक से लोन लेने में बहुत बड़ी समस्या आती है। और दूसरी बात ये है कि ज़मीन में से नाम भी हटा दिए गए हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम पूनम चंद। आप कहाँ पर हैं? काकुआ। काकुआ में, देपालपुर तहसील में। हाँ, देपालपुर। कितने साल से हैं? सर 20-25 साल हो गए सर। ज़मीन ही पूरी नहीं है हमारे पास। नहीं है? कितनी ज़मीन? ये 4-5 बीघा ज़मीन है। 16.5 किससे न करा करे? सिर्फ 5 बीघा ज़मीन? और क्या है? अरे 5 बीघा ज़मीन आपके पास में है, और 5 बीघा ज़मीन भी ऐसी कि जिसमें कि खेती भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। अब हम एक और कोटवाल जी से मिलवा रहे हैं। क्या नाम है? भगवान सिंह। आप कहाँ पर हैं? देवरा खेड़ी। ये क्या कब से हैं चौकीदार? 30-35 साल हो गए। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही, जो कृषि विभाग किसानों को जो पैसे डाल रहे हैं 2-4 हज़ार रुपये, वो चुके कोटवार को खाते में क्यों नहीं आए? अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं आए। कितने दिनों से नहीं आए? जब से डर रहे, जब से नहीं आए। तब भी कितने साल? वो जो किसान के खाते में डल रहे पैसे, हाँ। वो नहीं डाले। हाँ, वो नहीं किसानों को डाल रहे, वो हमारे खाते में भी आने चाहिए। हम भी तो किसानी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि जितना किसानों को सरकार सुविधा दे रही है, वैसे कम से कम इन गरीब चौकीदारों को, ग्राम प्रहरियों को तो मिलना ही चाहिए, वो भी नहीं मिल रही है। ये खुले सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ पर हो? कितने साल से? 25 साल। 25 साल हो गए। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या ये जी, सब खेती नाम से नहीं हो रही है। हाँ। और क्या नाम से नहीं हो रही? जमीन नामी दबी थकी है थोड़ी, 5-4 हाँ। बीघा, 10 बीघा है सब। 10 बीघा। आइए और मिलाने जा रहे हैं। आप कहाँ पर? गांव मुंदीपुर काम है, चौकीदार कोटवाल में। कब से हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। और यही का यही वेतन है? हाँ, यही के वही वेतन है। किसान को पावती बन गई, हमारे कोटवाल उनकी पावती नहीं बन रही। और लोग भी खाद बीज कैसे लाएं हम? तो ये समस्या आ रही है हमको। बहुत बड़ी ये समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है। पता नहीं ये समस्या की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। अब मिलवाने जा रहे हैं हम आपसे। आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, कहाँ पर हो आप? ग्राम बनेडिया। अच्छा, बनेडिया में है। नमस्कार। पर क्या मालूम थी, क्या बाहर नहीं, तुम्हें लगा देता हमको। क्या समस्या बताएंगे? ये समस्या है, जमीन मतलब नाम हटा दिया है इसमें से। हाँ। खसरा खातूनी से। हाँ। वो नहीं, पावती बन नहीं रही है। पावती नहीं बनने के बाद में लोन पास नहीं होते हैं। ये समस्या है। वो से जो किसानों को राह मिलती, वो हमको राह नहीं मिलती। आप कहाँ से? हरे राम। मैं गांव बनेडिया का कोटवार हूँ। नाम मेरा हरेराम मोहनलाल है। कितने साल से? मैं करीबन 10 वर्ष से कोटवार हूँ। और हमको सेवा भूमि की जो ज़मीन मिली है, उसमें मालिकाना हक नहीं दिया गया है। और उसमें हमारी ज़मीन पे से नाम हटा दिया गया है। उसमें से नाम हटा दिया गया है। उसमें हमारा नाम जोड़ा जाए। और हमारी जो पगार है वो कम से कम 15 साल से 300-400 रुपये महीना ही है। उस बीच हमको पगार भी नहीं बढ़ाई गई है। कोई सरकार की ओर से कोई मतलब हमारा सहायता भी नहीं है। आपसे हाँ, एक सवाल हम ये करने जा रहे थे कि इतने दिनों से आप पुराने चौकीदारी कर रहे हैं, हाँ। ग्राम प्रहरी हैं,
इसमें संगठन की कमजोरी मानते हो मध्य प्रदेश में है कि संगठन के नेताओं ने कुछ काम नहीं किया? समाज के अंदर मतलब सरकार में हम भोपाल कई बार भी गए, संगठन भी किया है और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने हमने बहुत सारे ने मिल के सरकार को विज्ञापन भी दिया, बोला भी से, मगर उन्होंने हमारी आज तक कोई बात नहीं मानी और ना हमारी समस्या को सुनने के लिए वो वहाँ पे आए। हम तो कम से कम 3-3, 4-4 दिन वहाँ पे रहे और उसके बाद में वापस हमको वहाँ से पुलिस द्वारा भगा दिया गया, मगर आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमने आज अभी कोरोना में कम से कम 2-3 महीने से हम सहयोग कर रहे हैं, कोई हमको गाली दे रहा है, कोई ये कर रहा है, बहुत मुसीबत का सामना करके हम शासन की मदद कर रहे हैं। हम इतने मतलब गांव में भी हम पूरी ओर से मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारी कोई सरकार की ओर से सहमति नहीं है, ना पगार बढ़ाई गई है, ना हमारी ज़मीन पर मालिक ने हक है और ना हमको ऋण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है। हमारी ज़मीन का कोई बीमा नहीं देता है। हमारी ज़मीन भले ख़त्म हो जाए, फसल ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद भी हमको कोई उसका बीमा या कोई नहीं मिलता है और ना ही हमको कोई बोनस देते हैं। बोले कि ये सेवा भूमि ज़मीन है, तुम्हारा कोई इस पर हक नहीं है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी इन सारी समस्या का हल कर ढूंढे और हम गांव के कोटवार हैं। हमारे बाप दादा परदादा शुरू से मतलब 2000 मतलब इकहत्तर से मतलब हम कोटवार हैं, हमारे परिवार के कोटवार हैं। अभी तक कोई उनकी व्यवस्था भी नहीं की गई, सर्वे भी नहीं की गई और ना जांच की गई। धन्यवाद आपको। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक युवा कोटवार से। आपका नाम क्या? मेरा नाम कमल परमार, ग्राम सेमदा का कोटवार हूँ और हम कोटवार सभी साथी भाई तन मन से काम करते हैं शासन का। जहाँ भी हम कोटवार की ड्यूटी लगाई जाती है पूरे पालन के साथ हम ड्यूटी करते हैं और कोटवार यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, शासन का पालन कर रहे हैं। हम लोग सभी विभाग का यानी राजस्व विभाग, मध्य पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हर विभाग का हम काम करते हैं। यानी कोई अगर गांव के अंदर आता है कोई भी सरकारी कर्मचारी तो गांव के अंदर हमको बुलाया जाता है, पहले कोटवार को बुलाओ, कोटवार द्वारा सारी जानकारी हम देते हैं। और इसके बाद भी हमारा एक ये है कि आज महामारी का ज़माना है, फिर भी इस कोरोना में हम कोटवार की ड्यूटी लगाई। हमने 3-3 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। हम अपने जेब के पेट्रोल चला रहे हैं क्योंकि 400 का वेतन में कुछ भी नहीं होता है। शासन ने ज़मीन दी है, अच्छी बात है, उस ज़मीन से हम हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसी प्रकार आपदा आ जाने के कारण हमें कोई कर्ज नहीं मिलता, कोई मुनाफा नहीं देते हैं। अब शासन हमको 25,000 रुपया देता है बीमा का। 25,000 में कुछ भी नहीं होता है क्योंकि खेती कर्ज 16 बीघा ज़मीन दी, 16 बीघा कम से कम 1 लाख 2 लाख हमको मिलना चाहिए। उससे हमारा परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं। क्योंकि कोटवार हम सबका साथ करते हैं और सबका साथ देते। मेरे को 12 साल हो गए चौकीदारी में करते करते, यानी शासन हम कोटवार पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से निवेदन है मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से, मोदी जी आप देश के चौकीदार बन गए हैं, देश के चौकीदार बनने के बाद आप सेवा दे रहे हो, ऐसे हम भी एक छोटे कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, हम पे बराबर ध्यान दीजिए आप। शिवराज सिंह चौहान से भी निवेदन करते हैं, श्रीमान जी आपसे बार बार निवेदन है कि आप हम कोटवार का वेतन बढ़ाइए और हमारा मालिकाना हक हमको दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया आपने बात उठाई। अब हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे। आपका नाम? मेरा नाम रामकिशन सोलंकी। कहाँ पर हो आप? मैं गांव चांदेर में हूँ। कितने साल से हैं? मैं 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ कोटवार पद पे। अच्छा, बहुत लंबे समय से आप कर रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ। नई बात क्या कहना चाहेंगे आप? नई बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटवार संघ जो हमारा है काफ़ी बड़ा संघ है। हाँ। और कोटवार भाई हमारे सभी पूरे एमपी में है, करीब 50,000 संख्या है, लेकिन सभी के अलग अलग संघ होने के कारण एक बार मैं भोपाल में प्रस्थान किया था। हमारे आदरणीय श्री इकबाल सिंह अध्यक्ष महोदय उस समय गया था मैं, तो उनसे निवेदन भी किया था। लेकिन होता क्या है कि हमारी अब कुछ भाई हमारे में शिक्षित है, कुछ अशिक्षित है, कुछ को नॉलेज है, कुछ को नहीं है। उनका केवल मात्र फ़ायदा उठाया जा रहा है, ना कि दर्शाया जाता है कि ये हो रहा वो हो रहा, बताते कुछ नहीं, कागज़ पे करते हैं और बेवजह से करते हैं। तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो भी संघ काम कर रहा हूँ उन पर सहमत हूँ, लेकिन उसका सही तरीके से अभी तक किसी प्रकार से कोई समस्या का निदान प्रशासन की ओर से नहीं हो पाया है। और प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम शुरू से आखिरी कड़ी तक हर विभाग का कर्मचारी हमें बुलाता है, हमारे दिल से हमारी मेहनत से सहयोग करते हैं। जिस प्रकार अभी सतत हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा आदरणीय श्रीमान से यही निवेदन है कि हर प्रशासन में हर
प्रशासन के कार्यकाल में हमारा वेतन बढ़ा, लेकिन अभी हमारा वेतन जो कहते हुए है 400 है, तो 400 से तब क्या होगा, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी सेवा भूमि जो दी है उसका हमको मालिकाना हक हो, या अन्य किसानों को जो सुविधा है वो सुविधा हमको मिलती जाए, क्योंकि अन्य किसानों को 0 ब्याज पे पेमेंट दिया जाता है, जो भी उनकी सुविधा अनुसार, लेकिन हमको आज तक वो सुविधा नहीं है। तो हमारा निवेदन ये है कि अन्य किसानों के अलावा हमको सुविधा दी जाए, ये हमारा निवेदन है। और आदरणीय श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ, सभी भाइयों से निवेदन को एकजुट होकर संघर्ष करते रहे और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से बजाएं। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल एक आवाज़ निर्भीक देश हित में उठा रहा है कि जैसे अभी भाई ने बताया है कि मध्य प्रदेश में 1, 2 या 50 ग्राम प्रहरी नहीं है। 50,000 लोगों की समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश से ये आवाज़ उठाई जा रही है, इंदौर ज़िले से। और देश के प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान दें, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने देश को आज़ाद करने के लिए तो बम फेंका था, इसके अलावा उन्होंने ये कहा था मज़दूरों का शोषण समाप्त हो। तो हम इस आह्वान के साथ सारी दुनिया के मज़दूर एक हो जाएं, लेनिन ने कहा था। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि भारत के सारे ग्राम प्रहरी चौकीदार एक हो जाएं और सोती हुई सरकार को जगाने के लिए वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल आपके साथ में। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के ग्राम प्रहरी एक हों, मध्य प्रदेश के ग्राम प्रहरी एक हो, ग्राम प्रहरी एक हो। देश की आवाज़ शोषण समाप्त हो, देश की आवाज़ शोषण समाप्त हो। हम सब संगठन एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमज़ोर होता है जबकि लोगों की नीयत साफ नहीं होती। और संगठन तब कमज़ोर होता है कि जब लोग सोते रहते हैं और बोले क्या जाना है यार, बार बार क्या जाना, क्या होगा क्या होगा। और संगठन और आदमी को तब सफलता प्राप्त होती है कि हम सोचें करो या मरो, इस पार या उस पार। तो हम शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। जितनी भी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं आज तक, वो सफलता प्राप्त हुई है। जगत कल्याणी माँ भवानी, हनुमान जी, श्री राम जी और अल्लाह या प्रभु हमें सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे दादा के सम्मान में जोरदार तालियां। इनसे मिलके बड़ी खुशी हुई हमें और बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं कहना चाहूँगा, यदि इतने लोगों का हमें साथ मिला तो हम भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई को जीतेंगे। और दिनेश भाई काम करें, हमारे कमल भाई काम करें, युवा साथी आएँ और उनकी पीठ पर हाथ रहे। बुजुर्गों का हमारे बीच में दिल्ली तक धूम मचा देने वाली निधि शर्मा जी पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनका तालियों के साथ में आप अभिनंदन कीजिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं इनका भी। और आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि यदि भगत सिंह जी की इन पंक्तियों को आपने याद रखा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत रहती है, और धमाका बम का भी होता है और कलम का भी होता है। तो कलम का और आवाज़ का धमाका ऐसा होता है कि उससे सारी दुनिया थरथरा जाती है। आपकी जीत ज़रूर होगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे फिर लड़ाई है, आगे फिर लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।